क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दिन आपका खुशियों भराओ, आमीन। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ कीमा भरे करेले। इसमें जो चीज़ें पड़ती हैं, चिकन कीमा आधा किलो है, 2 छोटे प्याज हैं, इन्हें लंबाई में काटा हुआ है, 2 अदद टमाटर हैं, इन्हें भी लंबाई में काटा हुआ, 2 अदद सब्ज़ मिर्च, 2 छोटी चम्मच पेस्ट है अदरक लहसुन का और 5 पीस लहसुन के हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 बड़े चम्मच ऑयल के डाल लिए हैं। अब इसमें प्याज डालेंगे, इन्हें फ्राई करेंगे आधे, फिर इसमें कीमा डाल के भूनेंगे। 7 पीस करेलों के हैं, इनमें चिकन कीमा भरेंगे। 1 छोटी चम्मच हल्दी, नमक और सुरख मिर्च तीनों 1-1 छोटी चम्मच है। आधा प्याज हो गया, अब इसमें कीमा डालेंगे। इसमें चिकन कीमा जाएगा। इसको भूनेंगे। प्याजों को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ये खड़े खड़े ही कीमे में नज़र आने चाहिए। कीमा आधा ब्राउन हो गया, अब इसमें नमक मिर्च डालेंगे। ये तीनों 1-1 छोटी चम्मच हैं। ये 2 अदर टमाटर हैं, ये शामिल करेंगे। ये टमाटर डाले थे, इन्हें भी थोड़ा सा नज़र आना चाहिए, थोड़े से मोटे मोटे। 2 छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है और 4 पीस हैं बड़े वाले लहसुन के। अब इन्हें शामिल करेंगे। ये मसाले ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 है, दालचीनी पाउडर है, ये भी 1/4 है, कसूरी मेथी 1/4 है, गरम मसाला 1/4 है, खुशक धनिया पाउडर 1/4 है, खुशक धनिया साबुत आधी चम्मच है और 2 अदद लौंग के पीस है, ये शामिल करेंगे। दो छोटी सब्ज़ मिर्च है, इन्हें शामिल करेंगे। आप कीमे का पानी खुशक करेंगे और अच्छी तरह सारी चीज़ें भूनेंगे। चम्मच बड़े सब्ज़ धनिया है, इसे शामिल करेंगे। कीमा हमारा हो चुका है, धनिया डाल के इसे 2 मिनट भूनेंगे, फिर इसे ठंडा करने के लिए 10 मिनट के लिए रखेंगे, फिर करेलों में भरेंगे। ऑयल आपने इसका निकाल के तो लहदा प्लेट में कीमा निकाल लेना है, फिर करेलों में भरना है। कीमा रेडी है, अब इसे लहदा प्लेट में निकालते हैं, ऑयल बीच में से निकाल के। कीमा प्लेट में डाल के रखा है, अब इसे 10 मिनट के लिए ठंडा करेंगे, फिर करेलों में भरते हैं। में अब कीमा भरेंगे। अब छठे करेले में भी कीमा भरेंगे। इसी तरह सब में भरा है
अब इनके ऊपर धागा लपेटेंगे, सब के ऊपर बाल देंगे। अब एंड्रू वाला भी ऐसे ही बनना है। करेले अब सब रेडी हैं। अब इनके ऊपर धागा यानी कि बाल डालते हैं, सिलाई करते हैं। आप बाल भी डाल सकती हैं धागे के साथ, और सुई के साथ इन्हें सिलाई भी कर सकती हैं। पहले आपको सिलाई करके बताती हूँ। तो ऐसे सिलाई करना है, जैसे खीस टांग का होता है ना, उसे सिलाई करते हैं, वैसे इसका ये सिलाई वाला है। इसको आपने करना है। ऐसे बहुत ही इजी है। ये देखें हो गया। अब इसे कैंची के साथ काट देंगे। ये देखें कैसा बिल्कुल सही सिलाई हुआ। अब ये दूसरे वाला है, इसको धागे के साथ बाल देने हैं। धागा थोड़ा सा आपने ये लंबा रखना है, फिर इसको ऊपर आपने इसके बाल देते जाना। जो भी आपको इजी लगता है आप वही कर लें। ये देखें, ये धागा जो ऊपर बाल दिए हैं ये वो वाला है, और ये जो दूसरा है ये सिलाई की है। आपको दोनों में से जो इजी लगता है आप वही करें। बाकियों को भी ऐसे ही करना है। करेले अब रेडी हैं। अब इन्हें फ्राई करने के लिए रखते हैं। अब इन्हें फ्राई करेंगे। जो ऑयल कीमे में बचा हुआ है वो ही डालेंगे इसके नीचे, उसी में ये पकेंगे। ये मैंने थोड़े से करेलों के ऊपर से छिलके मोटे मोटे लंबाई में काट के रखे थे। इन्हें फ्राई करके जो कीमा बचा है उसमें मिक्स करके, जब करेले तकरीबन पकने वाले होंगे तो फिर मसाला डालूंगी। अब इन्हें फ्राई करते हैं। अब इसमें ये डालते हैं और इन्हें फ्राई करते हैं। इन्हें हल्का सा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ये बारीक है, जलने का भी खतरा है। इन्हें बस थोड़ा कच्चा पक्का ही डालना है। ये फ्राई हो चुकी हैं छिलके। अब इन्हें कीमे में शामिल करते हैं। अब इन्हें शामिल करते हैं। इनका जायका सेम चोंगों जैसा है। पाकिस्तान में ये मिलती हैं, यहाँ भी कभी कभी आ जाती हैं। अगर चोंगों का मज़ा लेना हो तो हम लोग यही करते हैं, छोटे कीमे में या चिकन के कीमे में इन्हें फ्राई करके डालते हैं तो सेम टेस्ट वैसा ही होता है। आप ये ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी मज़े का होता है। ज़्यादातर हम खाली ऐसे ही बनाते हैं। आज करेले भरे हैं तो मैंने सोचा कि चलें डबल मज़ा ले लेते हैं। कीमा रेडी हो गया। अब इसे उतारेंगे, यानी इसके नीचे फ्लेम बंद कर देंगे, साइड उल्टाएंगे, फिर इन्हें 3 से 4 मिनट का ढक्कन दे के रखेंगे ताकि अच्छी तरह ये पक जाए। अब इसे हल्की आंच पे रखेंगे 3 मिनट के लिए, ताकि करेले अच्छी तरह अंदर बाहर से फ्राई हो जाएं। ये अब हो गए हैं। इसके ऊपर अब कीमा डालेंगे। इसी तरह आपने इसके ऊपर कीमा डाल के तो ढक्कन दे के फिर रख देना।
अब ढक्कन दे के तो इन्हें फिर 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे रखेंगे। ये आधे हो गए हैं। अब इन्हें और 10 मिनट रखेंगे हल्की आंच पे, यानी कि लो फ्लेम पे रखेंगे। कलर इनका बड़ा अच्छा है। ये तकरीबन नरम भी हो गए हैं और पक भी गए हैं, लेकिन अभी इन्हें 10 मिनट लगेंगे। और ये हमारे हो चुके हैं। अब इन्हें डिश आउट करते हैं। मज़ेदार से कीमा करेले रेडी हैं। आप भी ट्राई करिए और मुझे बताइएगा कि आपके कैसे बनी है। मेरे तो परफेक्ट बन गए हैं। नमक मिर्च हर एक चीज़ बिल्कुल रेडी है, नरम भी है। ये देखिए बिल्कुल नरम है, ये टूट भी गए हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।